नमस्कार, वॉचडॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। आज का वॉचडॉग एक ऐसी जमीन से जो है तो भारत की, लेकिन वहां खेती करने वाले लोग हैं विदेशी। देश के खूबसूरत पहाड़ी इलाके नशे के सौदागरों के लिए पनाहगार का काम कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि क्यों है मलाना नशे के कारोबारियों के लिए सबसे महफूज ठिकाना। बॉलीवुड की तमाम कहानियों के हंसी नजारे और कुदरत की चित्रकारी को समेटे कुल्लू मनाली की गोद में बसा है मलाना, जहां की चरस के धुएं ने तमाम देशों को मदहोश कर रखा है। उसी धुएं की हकीकत को जानने के लिए निकल पड़ी वॉचडॉग की टीम। अभी हम खड़े हैं जरी डैम के पास। यहाँ से मलाना तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ता कठिन है, सफर मुश्किल है, लेकिन हमारी टीम मलाना जाने के मिशन पर तैयार है। सपाट सड़कों पर चलने वाले कदमों के बहकने की पूरी गुंजाइश, खड़ी चढ़ाई और टेढ़े मेढ़े पथरीले रास्ते, मगर हिमाचल की कोख में पल रहे और देश विदेश के लोगों को खींच रहे मलाना गांव देखने की हसरत बढ़ते कदमों को और ताकत दे रही थी। सफर में समय की चिंता छोड़ जरूरत का सामान लेकर हमारा कारवां बढ़ चला। दूरगामी मंजिल की शिकन को जोशो जुनून के आगे जगह नहीं मिल रही थी। रास्ते पथरीले ही सही, लेकिन इन पर बेहिचक कदमों की आहट हमेशा रहती है। बड़ी संख्या में विदेशी सैलानियों के तेज कदमों को मलाना पहुंचने की जल्दी रहती है। लोगों के झुंड सिर्फ मलाना की ओर रुख करने में मशगूल रहते हैं। रास्ते दुर्गम है, चढ़ाई कठिन है, लेकिन मलाना का आकर्षण ही कुछ ऐसा है कि यहाँ आने वाले लोगों को ये रास्ते मुश्किल नहीं लगते। कुल्लू मनाली की वादियां अब आंखों को सुकून नहीं, नशा बांट रही हैं। यहाँ की हरियाली के अलावा बर्फीले पहाड़ भी अपने पास बुलाते हैं, मगर नशे की भारी खेप देने के लिए। शांत लगते सफेद चादर से ढके नजारों के पीछे बेहद अशांति छाई है। कभी खूबसूरती के लिए विख्यात मनाली की वादियां कुख्यात हो चली हैं। यहाँ की जमीन का सीना चीरकर उगाई जा रही है चरस, और यहाँ का मलाना गांव तो इस काले कारोबार की पनाहगार बन चुका है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क का नामो निशान नहीं, लेकिन इससे ज्यादा चौंकाने वाला सच ये है कि लोगों को इसकी दरकार भी नहीं है। नहीं, दिक्कत नहीं है। हमारे को तो रोड नहीं चाहिए था बिल्कुल, और कोई आदमी नहीं मानता है तो क्या करना है उनके साथ। नहीं सोचते हैं हमारे लिए। हमारा बेरोजगार में भी चल गया है, हमारा देवता भी नाराज होता है। ऐसा बात नहीं भी, ऐसा तो है भी नहीं भी है ऐसा। तब जब रोड आएंगे तो तब तो यहाँ तो कई किस्म का लोग आएंगे, कोई गुंडा गर्दी चोर लुटोर। तो ऐसा चोर लुटोर यहाँ आना बहुत थोड़ा कठिन है। ऐसा देखो, चढ़ने के लिए आने के लिए बहुत प्रॉब्लम है। रास्ते के बारे में अगर इनकार कर रहे हैं तो इसकी वजह विकास से जुड़ी तो कतई नहीं हो सकती। बाकी कयास लगाए जा सकते हैं। हो सकता है वहाँ रास्ते अगर बन जाएं तो लॉ इन्फोर्समेंट ज़्यादा प्रबल हो जाए, ऐसा लोग नहीं चाह रहे हों, ये वजह हो सकती है। मलाना को मंजिल मानने वालों के लिए खतरा भी कम नहीं है। गलत कदम की एक चूक आखिरी गलती साबित हो सकती है, मगर बिरले ही ऐसा होता है। मंजिल की जुस्तजू अपना सफर तय कर ही लेती है। 5 घंटे की मुश्किल चढ़ाई के बाद अभी हम पहुंचे हैं मलाना। चरस, गांजा और हशीश की बढ़ती स्मगलिंग के चलते कभी वैली ऑफ गॉड्स के नाम से मशहूर ये घाटी अब ड्रग्स कैपिटल के नाम से बदनाम हो चुकी है। भगवान की भक्ति से महकती मलाना की मिट्टी में नशा कब घुल गया, जब होश आया तो बहुत कुछ तेजी से बदल गया था। ये घाटी अब ड्रग कैपिटल की बदनामी का दाग ले चुकी है। अब यहाँ फेमस तो हो गया ये यहाँ का माल ना, चरस जो है तो, लेकिन बाहर का लोग जो बोलते हैं ना, मतलब माल बेचते हैं, वो सारे बोलते हैं मलाना से लिया है, क्योंकि उनका जो ज़्यादा पैसा मिलता है, इसलिए ज़्यादा बदनाम हो गया है। इस वक्त हम हैं 12,000 फुट की ऊंचाई पर बसे मलाना गांव में। इस गांव की खूबसूरती को बयां करने की जरूरत नहीं है। इस गांव के साथ लेकिन नाम जुड़ा है चरस का। यहाँ की चरस बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है, लिहाजा दुनिया भर में यहाँ की चरस की बहुत ही ऊंची बोली लगती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए भी नशा पैदा करती ये वादी सरदर्द बनी हुई है। समतल जमीन से 12,000 फीट की ऊंचाई पर कुदरत ने जिस मलाना गाँव को बसाया है, वो सैलानियों को भले ही खुशी देता हो, लेकिन स्थानीय लोगों के रहन सहन में खुशहाली नदारद है। उनके चेहरों पर रूढ़ियों को अनायास ढोने की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। यहाँ के लोगों को भी शायद तरक्की से दूर रहने की अनचाही आदत हो गई है।
हालांकि इसकी वजह का कोई सटीक जवाब नहीं दे सका, लेकिन लोगों का हर बयान सब कुछ कहकर भी कुछ छिपाता जान पड़ता है। कुछ भी नहीं है हमारा कोई साधन, कुछ नहीं है। सिर्फ इसी भंग से, सच्ची जैसी बात है कि इस भंग से कुछ हमारे लोगों का आंखें खुल गए थे। अब ये भी काटना शुरू हुआ था, अब तो क्या करेंगे, हम दरिया जाएंगे। कहा कुछ भी जाए, लेकिन मलाना की गरीबी महज छलावा मालूम होती है, क्योंकि यहाँ के लोगों की जिंदगी में आसानी से झांका नहीं जा सकता और ये लोग ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और ही दिखावा करने की कोशिश करते हैं। मलाना बदनाम है यहाँ तैयार किए जाने वाले नशे के सामान को लेकर, लेकिन इस कारोबार पर रोक क्यों नहीं लग पाया है, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मलाना में गरीबी बहुत ही ज्यादा है और जीवन बहुत ही मुश्किल, लेकिन चरस के शौक के आगे ये सब फीके ही लगते हैं। शायद तभी दुनिया भर से आने वाले विदेशी पर्यटक यहाँ आने के बाद यहीं के होकर रह जाते हैं। नारकोटिक्स विभाग और स्थानीय पुलिस के कई साझा अभियान ने मलाना में नशे की फसल को कई बार नेस्तनाबूद तो किया, लेकिन सफाई की मुहिम और खेती का अंतहीन सिलसिला जारी है। 3-4 साल पहले तक हमारी रणनीति ये होती थी कि चरस बनने के बाद हम उसको पकड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन ये एहसास 3-4 साल पहले हुआ हम लोगों को कि चरस की खेती को अगर जड़ से नष्ट किया जाए तो शायद हम इस समस्या का बेहतर समाधान कर सकते हैं। तो इस डिस्ट्रक्शन के सिलसिले में पहली दफ़े 2003 में हम लोग मलाना गए थे और वहाँ जा कर के हमने ये रियलाइज़ किया कि हज़ारों बीघे ज़मीन पे वहाँ चरस की खेती होती है। पिछले साल हमने कोई 450 बीघे चरस काटी है। तो 2003 के बाद से मलाना ज़्यादा समाचारों में आने लगा इस डिस्ट्रक्शन कैंपेन की वजह। एनसीबी ने जब आर्थिक जिम्मेवारी ली इस डिस्ट्रक्शन कैंपेन की, तभी इसको कर पाना संभव हुआ। हमारे ऑपरेशन को सैबोटेज करने का प्रयास किया गांव वालों ने। हमारा जो साजो सामान, हमारा जो टेंट वगैरह थे, उनको ऊपर पहुंचाने की जो व्यवस्था हमने की थी, उसको सैबोटेज करने का प्रयास किया कि पुलिस यहाँ ना आए। फिर भी हम वहाँ पहुँचे और हमने वहाँ कैंप किया। कभी रस्सी और जूते बनाने के अलावा मेहमान नवाजी की खातिर उगाई जाने वाली भांग अब यहाँ के किसानों की जिंदगी बन चुकी है। वो रस्सा बुनाते हैं ना, वो बोझा उठाने का, वो भी वही गुजारा होते है। वो पैर में पूरा बोलते हैं हम, वो पूरा भी उसी से गुजारा करते हैं। खाने को नहीं मिलना, हमारा को वही गुजारा होता। यही था हमारा सब कुछ, यही खाना भी, यही रोटी भी, कपड़ा भी यही था। अब दूसरा तो हमारा कोई साधन नहीं है। मलाना की उपजाऊ जमीन पर सेब और आलू की आसान खेती पर भारी है नशे की फसल। मेहनत कश किसानों के बजाय यहाँ के लोगों में छाई है मुनाफे की मदहोशी। चरस की खेती के लिए कोई एक्सपर्ट होने की आवश्यकता नहीं है। चरस को तो सिर्फ आपने बीज दिया, उसमें आपको खाद डालने की आवश्यकता नहीं है, उसमें आपको गुदाई करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप, इन्वायरमेंट ऐसा है, क्लाइमेट ऐसा है कि वो अपने आप ग्रो करती है। तो इसलिए बिना मेहनत के उनको जो है वो फल मिल रहा था। इस गोरख धंधे में पैसा इतनी आसानी से आ रहा है कि यहाँ की औरतें और बच्चे भी इससे जुड़ गए हैं। नशे में डूबी मलाना क्रीम की दौलत ने यहाँ के लोगों को बिजली पानी के सरकारी इंतजामों के अलावा पक्के घर, टीवी, टेलीफोन, जनरेटर तक मुहैया करा दिए हैं। मलाना में चल रहे विश्व स्तरीय गोरख धंधे पर बाहरी लोगों की नजर ना पड़े, इसलिए यहाँ के लोग सिर्फ विदेशियों पर ही भरोसा करते हैं और अपने देश के लोगों को ये शक की निगाह से देखते हैं। जाहिर है विदेशी यहाँ के लोगों के लिए दुधारू गाय हैं और मलाना नशे के सौदागरों की उपजाऊ कर्म भूमि। वैसे तो मलाना भारत का ही एक हिस्सा है, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोग इसे भारत से अलग मानते हैं और अपने आप को सिकंदर के वंशज कहते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए न तो भारत का संविधान कोई मायने रखता है, न ही भारत का कोई कायदा कानून। दुनिया से कटा मलाना का रहन सहन भी संसार से जुदा लगता है। यहाँ का जो वेशभूषा वगैरह जो है ना, रहन सहन जो भी है ना, आप देख रहे खुद ही, अलग ही है ना यहाँ, मतलब पूरे इंडिया में। तमाम रूढ़ियों से बंधे यहाँ के लोग खुद को सिकंदर का वंशज बताते हैं। ये लोग अपने को भारत से अलग मानते हैं और यहाँ की सरहद में इनके अपने कायदे कानून हैं। यहाँ के जो कायदे कानून हैं वो और कायदे कानून से अलग हैं। तो आप लोग को नहीं लगता कि कायदे कानून जो भारत के हैं वही आप पे लागू होने चाहिए? कुछ ऐसा नहीं है? नहीं, अभी जितना हमारा अपना कानून होता है, जो होता है और बाकी नहीं होगा। इनके देवता या पूजा स्थल को हाथ लगाने पर 1000 रुपए जुर्माना तय है। जुर्माने की रकम से बकरी लाकर उसकी बलि दी जाती है।
और उसके खून से वो जगह साफ की जाती है। क्या हमारे बच्चों से भी लेता है, जो बच्चा है छोटा है उनसे भी लेता है। हमारा देवता को लिए वो चाहिए जरूर। यहाँ के लोग खुद भी दूसरी जगह के लोगों से अछूता रहना पसंद करते हैं। मलाना गांव में अभी भी बहुत भ्रांतियां हैं। बाहर से जो लोग जाते हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि वहाँ के लोकल देवता से इजाज़त लेकर के गांव में जाएं, बलि दें तब अंदर जाएं, और बहुत सारी चीज़ों को छूने की इजाज़त नहीं है, बहुत सारे स्थानों पर जाने की इजाज़त नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट्स अगर चल रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए कि किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस बाहर ना जाए, और उसके लिए वो कट ऑफ रहना ही चाहेंगे। लेकिन जो मलाना का 2003 में जो पहला ऑपरेशन मैंने किया था, उस वक्त वी वर एप्रीहेंडिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। वो लोग ऑर्गेनाइज हो गए थे, दे वर कमिंग अगेंस्ट अस, दे ऑल्सो अटैक्ड अस। बिजली पानी सब उन्होंने बंद किया उन्होंने इनिशियली, बट देन वी परसुएडेड देम लेटर। पहली बार उन्होंने इंडियन लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम को फेस किया था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन एनसीबी डिड इट्स फर्स्ट एवर ऑपरेशन, डिस्ट्रक्शन ऑपरेशन देयर। यहाँ किसी के भी कदम पड़ते ही मलाना के बाशिंदे सतर्क हो जाते हैं। दिखने में सीधे लेकिन बेहद चालाक, यहाँ के लोगों की आंखें लगातार अनजान व्यक्ति का पीछा करती हैं। गैर कानूनी तरीके से यहाँ आने वाले विदेशियों की बड़ी संख्या का ठिकाना रख पाना लगभग मुश्किल ही होता है। यहाँ ज्यादातर विदेशी चरस के लिए ही आते हैं। वैली ऑफ चरस में वो इस कदर रच बस जाते हैं कि यहाँ से वो जाने का नाम नहीं लेते। विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र मनाली की इस दिलकश वादियों में हर साल करीब 35,000 लोग आते हैं। चरस के लालच में ज्यादातर फॉरेनर्स आते हैं, और वहाँ पर जो पुराने मंदिर हैं देवताओं के, उसको देखने के लिए, या वहाँ